हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम सभी भारत में राष्ट्रवाद यहाँ से सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए सीधा प्रश्न पर आते हैं और एक एक प्रश्न को काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझेंगे ही नहीं बल्कि याद भी करते चलेंगे। हाँ जी, ये हमारी गारंटी है आपको याद कराने की। तो चलिए बिना देरी किए प्रश्न के उत्तर पर आते हैं। अगर आपने भी टॉपर बनने का सपना देख रखा है ना, तो केवल सपना ही नहीं देखना है, टॉपर के जैसे मेहनत भी करना है। 4 दिन पढ़ लेने से कोई टॉपर नहीं बन जाता सर। अगर आपको टॉपर बनना है तो लगातार और प्रतिदिन मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, वैसे तो 4 दिन पढ़ लेने से कोई भी पास हो जाएगा, लेकिन क्या आपको केवल पास होना है? नहीं, आपकी पहचान अलग लेवल तक पहुंचानी है, ठीक है। जब रिजल्ट आएगा तो न्यूज़पेपर के पहले पेज में आपकी फ़ोटो छपी होनी चाहिए, है ना, कि ये भाई ये टॉपर किया। तो कैसे? जब आप रोज़ मेहनत करेंगे तब। आइए आते हैं भारत में राष्ट्रवाद से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करते हैं ऑब्जेक्टिव वाले में, ठीक है सर। हाँ जी, देखिए आपको पता होगा चैप्टर की शुरुआत ही प्रथम वर्ल्ड वार से करता है, पहले विश्व युद्ध से करता है। तो वहां से हमने एक प्रश्न लेकर आ रखा हूं। प्रश्न है सर, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? हाँ जी, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, पहला विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। हाँ जी, याद रखना 1914 से 1918 तक पहला विश्व युद्ध हुआ था। अगर ये डेट भी आपको याद रखना है तो याद रखेंगे। वैसे आपके लिए डेट महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी दिमाग में रखना। हाँ जी, क्या बोलते हैं, 28 जुलाई 1914 को शुरुआत हुआ था, ठीक है। 28 जुलाई 1914 को पहला विश्व युद्ध शुरुआत हुआ था और 11 नवंबर 1918 को यह पहला विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, ठीक है। तो बस इतना याद रखना, 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार चलता है, ठीक है। अब दोस्तों याद रखेंगे 1914 से 1918 तक, 1914 से 1918 तक, हाँ जी 1914 से 1918 तक पहला विश्व युद्ध हुआ था। आइए दूसरा प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं सर, काफी महत्वपूर्ण है। 1921 के जनगणना के मुताबिक, ठीक है, 1921 के जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण कितने लोग मारे गए थे? देखिए, दुर्भिक्ष जो है ना एक बीमारी है। आपको पहले ये बता दें, जब प्रथम वर्ल्ड वार चल रहा था ना, तो उस समय भारत के सामने भी बहुत बड़ी समस्याएं आन पड़ी थी, ठीक है। और उसी दरमियान सर 1918 से लेकर 1921 के बीच क्या हुआ था कि भारत में एक तो अकाल की समस्या पड़ी हुई थी, ऊपर से महामारी भी आ गई थी। एक फ्लू जैसी बीमारी आई थी सर, है ना, याद रखेंगे। फ्लू जैसी महामारी आई थी। फ्लू क्या होता है? एक संक्रामक बीमारी है, ठीक है, और नाक, गले, फेफड़े से संबंधित वहाँ पे बीमारी होती है। तो दोस्तों इस प्रकार की एक बीमारी फैली थी और दूसरा सर एक दुर्भिक्ष बीमारी भी फैली थी। ये दुर्भिक्ष बीमारी पता है क्या होता है? एक मानसिक बीमारी है। जैसे अगर आपको दुर्भिक्ष बीमारी हो गया ना, तो आपको किसी व्यक्ति से या किसी स्थान से या किसी जीव से, किसी पशु पक्षी से क्या होगा, आपको डर लगेगा, ठीक है। तो वो होता है दुर्भिक्ष बीमारी। और थोड़ा मोड़ा डर नहीं, बहुत ही ज्यादा डर लगेगा आपको, तो वो होता है सर दुर्भिक्ष बीमारी। तो क्या होता है ना, 1918 से 1921 के दौरान सर भारत की स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि एक अकाल की समस्या थी, दुर्भिक्ष बीमारी फैली हुई थी, ऊपर से फ्लू जैसी महामारी भी फैली हुई थी। तो दोस्तों इसके कारण आपसे एक प्रश्न पूछा है कि 1921 के जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण कितने लोग मारे गए थे? तो याद रखना मेरे भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। याद रखेंगे 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। कितने सर? 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे, ठीक है। 120 से 130, 120 से 130, 120 से 130। तो हाँ जी, याद रखना 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे, ठीक है। हाँ जी, आइए अब अगला प्रश्न है तीसरा, महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? सर भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तो सर महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? देखिए ये जो प्रश्न है ना, बहुत VVI क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, पहले पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इस प्रश्न को याद रखेंगे, बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो याद रखना मेरे भाई, ये लौटे थे जनवरी
जनवरी 1915 में। कब आए थे भारत? जनवरी 1915 में। तो हाँ जी, याद रखना, महात्मा गांधी जो है वो जनवरी 1915 में भारत वापस लौटे थे। तो भारत जब आए जनवरी 1915 में, तो इससे पहले वो कहाँ थे? इस तरीके से भी तो प्रश्न पूछ लिया जाएगा आपसे। तो याद रखेंगे, इससे पहले सर वो कहाँ थे? तो साउथ अफ्रीका में थे। कहाँ थे सर? दक्षिणी अफ्रीका में। आपको मैप पर दिखा देते हैं, ठीक है? देख लीजिए मैप पर दक्षिणी अफ्रीका किधर है। दिख गया ना दक्षिणी अफ्रीका? हाँ जी। तो ये जनवरी 1915 से पहले साउथ अफ्रीका में थे, दक्षिणी अफ्रीका में थे, और जनवरी 1915 में कहाँ आते हैं सर? भारत अपना देश वापस लौट जाते हैं, ठीक है? हाँ जी। आइए अगले प्रश्न पर, चौथा नंबर का प्रश्न है और बहुत बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। प्रश्न है सर, गांधी जी सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किए थे? देखिए आपको हम पहले बता चुके हैं, ये जो सत्याग्रह है ना, गांधी जी का एक सबसे बड़ा हथियार था। ये सत्याग्रह का क्या अर्थ होता है, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और अभी तक आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। सत्याग्रह विचार का क्या अर्थ है, आप जाइए और एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में वो भी प्रश्न आता है 3 नंबर में, ठीक है? हाँ जी। तो हम लोग फिलहाल 1 नंबर वाले प्रश्न पर चर्चा कर रहे। देख लीजिए, भारत आने से पहले वो किस देश में थे सर? वो साउथ अफ्रीका में थे। तो वहां पर ना नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता था, ठीक है? काले और गोरों में काफी भयानक भेदभाव होता था। तो दोस्तों आप ये क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों क्या होता था, जब वहां पे काफी भयानक भेदभाव होता था तो वहीं पर गांधी जी सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ठीक है? तो दोस्तों अगर आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाए कि गांधी जी सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किए थे, तो याद रखेंगे मेरे भाई, कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। कहाँ किए थे? साउथ अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में। लेकिन आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि गांधी जी भारत में, ठीक है? अभी तक हमने प्रश्न में भारत लगाया था क्या? नहीं। यदि आपसे प्रश्न में भारत ना लगा रहे, पूरे विश्व की बात की जाए, तो वो कहां पे किए थे? साउथ अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में। लेकिन प्रश्न घुमा दिया जाए आपसे कि गांधी जी भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कब किए थे मेरे भाई? तो याद रखना, भारत की बात की जाती है ना, तो सर 1917 में किए थे। और कहां पर किए थे? तो चंपारण में, बिहार के चंपारण में। कहां पे? बिहार के चंपारण में, चौपारण में नहीं, बिहार के चंपारण में, ठीक है सर? बिहार के चंपारण में। हाँ जी, आप चंपारण को मैप में देख लीजिए, दिख गया आपको चंपारण मैप? हाँ जी, तो मैप में दिख गया ना चंपारण? हाँ जी। तो याद रखेंगे, तो बिहार के चंपारण में 1917 ईस्वी में गांधी जी ने भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था, है ना? तो चंपारण, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। गांधी जी भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कब किए थे? 1917 में। किस आंदोलन में? तो चंपारण आंदोलन में या फिर चंपारण सत्याग्रह में, ठीक है? अब चलते हैं अगले। अब देख लेते हैं सर 5वां प्रश्न। प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? इसका उत्तर अभी अभी हम पिछले प्रश्न में आपको बताए हैं, इसलिए सर अभी हम ये देखना चाहते हैं कि आपके दिमाग में कितना प्रश्न जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, ठीक है? तो ये प्रश्न हम आपके लिए छोड़ देते हैं, आपको कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है? हाँ जी। लेकिन एक प्रश्न जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और जानना जरूरी है, ये कई बार प्रश्न पूछा है। प्रश्न क्या पूछा है कि जो चंपारण है ना सर, ये किस राज्य में पड़ता है? तो आज रखेंगे मेरे भाई, ये जो चंपारण है ना, ये बिहार राज्य में पड़ता है, ठीक है? किस राज्य में पड़ता है? बिहार राज्य में। तो बिहार के चंपारण में गांधी जी सत्याग्रह का आंदोलन किए थे। कब किए थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है? आइए अगले प्रश्न पर, छठा प्रश्न, खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी कब किए थे? ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी कब किए थे? देखिए खेड़ा जो है ना गुजरात में पड़ता है, ठीक है? गुजरात का एक जिला है खेड़ा। तो सर आपसे प्रश्न पूछा है खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी कब किए थे? तो ये भी सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया था। कहाँ पे? गुजरात के खेड़ा में। तो दोस्तों 2 तरह का इसका उत्तर है। जो आपका क्लास 10th का जो NCERT है ना, वो इसका जवाब लिखता है 1917 सर।
कितना लिखता है 1917। आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है। अगर आपको उम्मीद नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आप खोलिएगा अपना किताब और इसका उत्तर देख लीजिएगा। आपकी किताब में लिखा है कि गांधी जी 1917 में, ठीक है, गुजरात के खेड़ा में किसानों की मदद करने के लिए खेड़ा सत्याग्रह का आयोजन किए थे। ठीक है, आप ये अपने एनसीईआरटी में देख सकते हैं। और दोस्तों लेकिन मुख्य रूप से जो विकिपीडिया डाटा है ना, वो बताता है 1918। कितना बताता है 1918। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, तो आपका उत्तर क्या मान्य होगा, एनसीईआरटी के हिसाब से ही माना जाएगा। तो आज देखेंगे मेरे भाई 1917 में। तो खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी कब किए थे, आज रखेंगे 1917 में। खेड़ा कहाँ है, गुजरात में। किस राज्य में है सर, गुजरात में। ठीक है, आइए 7वां प्रश्न पर। 7वां प्रश्न है, गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए अहमदाबाद कब गए थे। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब खेड़ा सत्याग्रह उन्होंने गुजरात में किया, तो उसके बाद वो अहमदाबाद जा पहुंचे थे। ठीक है, जो वहां पे कारखाना था ना, तो मजदूरों को मदद करने के लिए, तो वहां पर भी सत्याग्रह का आयोजन किए थे। और दोस्तों तो अहमदाबाद कब गए थे, तो याद रखेंगे मेरे भाई 1918 में। किस वर्ष सर, 1918 में। किस वर्ष गए थे, 1918 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस वर्ष, 1918 में गए थे। ठीक है, हाँ जी। आइए अगले प्रश्न पर। एक चीज मैं बता दूं अगले प्रश्न की चर्चा करने से पहले, तीनों आपको याद रखना है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1917 या 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, और उसके बाद अहमदाबाद में कारखानों में किस जो मजदूर थे उनकी मदद करने के लिए सत्याग्रह का आयोजन किए थे। कब, 1918 में। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, गांधी जी पूरे भगवान की तरफ फेमस हो जाते हैं। किसानों की मदद किए, मजदूरों की मदद किए। तो किसान और मजदूर जो गरीब लोग थे ना सर, अब गांधी जी को अपने भगवान के रूप में देखने लगते हैं कि नहीं, वो भगवान के रूप में आए हैं और वो अब हमारी मदद करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो इसी दौरान सर गांधी जी पूरे भारत में फेमस हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, आइए सर अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, काला कानून किसे कहा जाता है। सर काला कानून, ठीक है, काला कानून किसे कहा जाता है, ये याद रखना, ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, एक साल छोड़कर एक साल छोड़कर एक साल छोड़कर ये प्रश्न पूछा ही जा रहा है, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहते हैं सबसे आसान और सबसे सस्ता वाला प्रश्न है। ठीक है, तो याद रखना मेरे भाई, काला कानून किसे कहा जाता है, रॉलेट एक्ट को। किसे कहा जाता है सर, रॉलेट एक्ट को। किसे कहा जाता है, रॉलेट एक्ट को। हाँ जी, तो रॉलेट एक्ट के बारे में भी हम पूरे विस्तार से आपको एक अलग वीडियो में जानकारी दे दिया हूं। अगर अभी तक वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, आप एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ जी। तो काला कानून किसे कहा जाता है, रॉलेट एक्ट को। किसे कहा जाता है, रॉलेट एक्ट को। अब चलते हैं अगले प्रश्न। अब देख लेते हैं सर 9 क्वेश्चंस। ठीक है, 9वां प्रश्न। प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था। रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था। तो इस तरीके का प्रश्न आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है सर, याद रखेंगे 1919 में। जी हाँ सर, वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। याद रखेंगे 19 मार्च। ठीक है, 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट भारत लाया गया था। और लाने वाला कौन था, सर सिडनी रॉलेट। कौन था सर, सर सिडनी रॉलेट। ये जो कानून था ना, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में बनाई गई थी, इसलिए इस कानून का नाम क्या रखा गया, रॉलेट एक्ट रखा गया। ठीक है, अब देखिए ये जो रॉलेट एक्ट है ना, ये काफी अन्यायपूर्ण कानून था। ये अन्यायपूर्ण कानून को गांधी जी क्या कहते हैं, काला कानून कहते हैं। क्या कहते हैं सर, काला कानून। और इस काला कानून के खिलाफ गांधी जी ने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, आने वाले 6 अप्रैल को, ठीक है, आने वाले 6 अप्रैल से हड़ताल करेंगे। तो दोस्तों ये भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि गांधी जी ने काला कानून के खिलाफ हड़ताल का आयोजन कब से किए थे, 6 अप्रैल से। ठीक है, कब से, 6 अप्रैल से। आइए सर अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन 10th, बहुत VVI क्वेश्चन है ना, बहुत VVI क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण सा प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न क्या है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको मानकर चलना पड़ेगा और है भी। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था।
जी हाँ मेरे भाई, 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। तो याद रखना सर, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए दिमाग में घुसा कर रखना, सेट करके रखना, आज करके रखना। 13 अप्रैल, 13 अप्रैल, 13 मेरा नहीं, 13 मेरा नहीं, 13 13 अप्रैल। तो 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था सर? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न पर 11वां नंबर प्रश्न है, खिलाफत समिति का गठन कब हुआ था? खिलाफत समिति, ठीक है, तो याद रखेंगे सर, खिलाफत समिति का गठन हुआ था सर मार्च 1919 में हुआ था। कब हुआ था? मार्च 1919 में हुआ था। किनके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे मेरे भाई, अली बंधु के द्वारा। किसके द्वारा? अली बंधु के द्वारा, है ना, अली बंधु के द्वारा। तो जो अली बंधु कौन कौन है? मोहम्मद अली, शौकत अली, है ना, तो मोहम्मद अली, शौकत अली के द्वारा खिलाफ जो खलीफा था ना सर, उसकी शक्तियों की रक्षा करने के लिए क्या किए थे? वो बंबई में, कहाँ पे? बंबई में क्या किए थे? खिलाफत समिति का गठन किए थे। ठीक है, क्या किए थे? खिलाफत समिति का गठन किए थे। कब किए थे? मार्च 1919 में किए थे। आइए सर अगले प्रश्न पर, 12 नंबर प्रश्न, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा था? ये जो प्रश्न है ना, ये तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखना मेरे प्रश्न मेरे भाई, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है? क्योंकि ये तो कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जाता है, ग्रेजुएशन के एग्जाम में भी पूछा जाता है, और आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए जब मैं ग्रेजुएशन का ये सेमेस्टर 4 का एग्जाम दे रहा था ना, तो वहाँ पे ये प्रश्न हमको देखने को मिला। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये जो पुस्तक है, ठीक है, ये जो पुस्तक है क्यों महत्वपूर्ण है अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों याद रखेंगे, जो हिंद स्वराज है ये पुस्तक गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा सर? गांधी जी, है ना, महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, ये कब लिखे थे? तो याद रखेंगे 1909 में। कब लिखे थे मेरे भाई? 1909 में लिखे थे। कब लिखे थे? 1909 में लिखे थे। पता है इस पुस्तक में उन्होंने किसकी व्याख्या की है? इस पुस्तक में उन्होंने ये व्याख्या की है, बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो भारत है ना, इस भारत पर अंग्रेजों का शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है, और जो वो शासन अभी तक चल रहा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? भारतीयों का सहयोग। अगर वो सहयोग वापस ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा? साल भर के भीतर अंग्रेज का शासन, ब्रिटिश शासन ढह जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और स्वराज की स्थापना हो जाएगी, भारत आजाद हो जाएगा। तो दोस्तों इस बात की बहुत अच्छे से व्याख्या की है गांधी जी, है ना। तो दोस्तों आज देखेंगे हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो नामक पुस्तक है वो क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि गांधी जी के द्वारा लिखा गया, और उन्होंने भारत पर अंग्रेजों का शासन क्यों चल रहा है इसकी व्याख्या की। ठीक है, तो आज रखेंगे गांधी जी 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखे थे। ठीक है, आज रखेंगे हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? गांधी जी। कब किए थे? 1909 में। ठीक है, आते बता दूं कुछ समस्या हो गई है, तो इसके आगे का जितना सारा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम सभी अगले वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं इतना सारा प्रश्न आप सभी को पसंद आया होगा और याद भी हो गया होगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।